हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिलवाऊंगा आदित्य अग्रवाल जी से, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए इंटर में अपने बोथ ग्रुप्स पास कर लिए हैं और उनके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 87 मार्क्स। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब कोई मेरा स्टूडेंट इतने अच्छे नंबर लेके आता है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो टेक्निक्स क्या है जिनको वो अप्लाई करके इतने अच्छे नंबर ही लेकर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो आपने पहली बार में बोथ ग्रुप दिए सीए इंटर में और सीए इंटर क्वालिफाई कर दिया विद 87 मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट विंडो पर रिजल्ट के लिए क्लिक किया था, उस टाइम पर कैसी फीलिंग थी आपके मन के अंदर, कैसा महसूस कर रहे थे आप? सर जब रिजल्ट पे क्लिक किया था तो दो ही शब्द पे ज्यादा पास पास देखा सर, पहले उसकी खुशी मनाई सर, फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे सर, एंड जब देखा कॉस्टिंग में हाईएस्ट एंड दैट टू 87 सर, बहुत खुश हो गया था सर देख के। आई वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। और आपकी अभी तक जर्नी कैसी रही? आपने फाउंडेशन की, फाउंडेशन में आपकी रैंक थी, फिर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया, कॉलेज भी आप कर रहे हो, अभी तक ओवरऑल जर्नी कैसी रही आपकी और आगे क्या ओवरऑल? जी सर, ओवरऑल सही रही सर। फाउंडेशन तो आराम से निकल गया था, 11th-12th का कॉपी होता है वो तो सर। बाकी कॉलेज जाते हुए और इंटर की कोचिंग मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है सर, क्योंकि कॉलेज की भी पढ़ाई होती है, उसकी एक्टिविटीज होती है, एंड फिर इंटर में सेल्फ स्टडी भी करना है, कोचिंग भी मैनेज करना है। बट फिर हो गया था धीरे धीरे सर। मैंने 15 मंथ्स का अपना बना लिया था 9 मंथ्स की जगह आईपी इंटरमीडिएट का, एंड फिर बाद में फिर एक कोविड का सिचुएशन आ गया तो एक्सटेंड हो ही गया एक लगभग। तो मई 20 प्लान किया था आपने, फिर वो कोविड की वजह से नवंबर 20 हो गया। जी सर। आपको तो मतलब बहुत टाइम मिला, 15 मंथ्स में बोथ ग्रुप के लिए आपने टारगेट किया था, आपको मोटा मोटा 6 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए। जी सर, हालांकि सर वो 6 महीने ऐसे ही पास हो गए, वो लगातार पोस्टपोन हो रहे थे, उसमें मतलब डिसहार्टनिंग ही था सर, एक तरह से तैयारी थी सर, बार बार उसको रिवाइज करके एक साथ कलेक्ट करके चलना मुश्किल था थोड़ा। ये तो बात सही है, आप प्रिपरेशन पूरी है आपकी, आपने पूरा अपना सब रिवीजन कर डाला और उसे फिर से रिवीजन करना, फिर से रिवीजन करना, तो जी सर। डिसहार्टनिंग तो होता ही है। तो आप एक दिन में लगभग कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे आपने सब्जेक्ट को प्लान किया कि भाई पहले कौन सी कोचिंग करनी है, तो कैसे रिवीजन करना है, और आपने कितने घंटे पढ़ाई की शुरू में जब इंटर स्टार्ट किया, और आखिरी टाइम पे जब मेन एग्जाम टाइम आ गया तब कैसे, कितने घंटे और कैसे प्लान किया पूरी चीज? सर स्टार्टिंग में जब कोचिंग करा था तो मैंने सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कोचिंग उठाई, एंड दैट टू जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं आते, जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम वगैरह, ताकि बाद में ज्यादा चेंजेस ना हो। और प्रैक्टिकल में कॉन्सेप्ट समझ लो तो हो जाता है, बाकी थ्योरी याद करनी पड़ती है, तो वो बाद में करो तो बेटर रहता है। तो कोचिंग के साथ तो सर जैसे एक क्लास में दिन में करता था तो 3-4 घंटे क्लास प्लस 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी, तो 5-5.5 घंटे दिन में पढ़ता था विद कॉलेज, एंड वीकेंड्स पे थोड़ा बढ़ा लेता था उसको कि एक की जगह 2 क्लास कर ली ऐसे। उसके बाद सर जैसे कॉलेज में छुट्टियां मिलती थी 1-2 महीने की, तो उसमें अपना कोर्स पूरा स्पीड अप कर लेता था मैं, जैसे 1-2 कोचिंग्स पूरी निपटा ली, जितना भी किया उसका रिविजन कर लिया, एंड फिर ऐसे चलते चलते जब एक बार कोचिंग्स खत्म हो गई उसके बाद मैंने शेड्यूल बनाया कि 6 to 7 आवर्स अ डे मैं घर पे बैठ के पढूं विद कॉलेज ऑफ कोर्स। एंड फिर उसके बाद तो जैसे कोविड आया तो कॉलेज वाले सब बंद हो गए, उसके बाद आराम से 8 से 10 घंटे पढ़ लेता था मैं। फिर वो 1-2 महीने बीच में ब्रेक आ जाता था जब भी पोस्टपोन होते थे एग्जाम्स, बट फिर बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 महीने मैंने आराम से रोज 8 घंटे पढ़ाया, मतलब 8 से 10 घंटे। तो शुरू में 5-6 घंटे पढ़ा आपने कोचिंग के टाइम पे, कॉलेज भी साथ में? जी सर। आखिरी के 3 महीनों में आपने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर डाली उसके? जी सर। तो आपने जब ये रिवीजन प्लान बनाया होगा तो उसमें कैसे रिवीजन कर रहे थे आपके? भाई सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, एक दिन में एक सब्जेक्ट करूंगा, फिर एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट, भाई एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, इस तरीके से? सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स ही उठाए थे कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो सुबह में थ्योरी करता था एंड शाम के वक्त प्रैक्टिकल करता था, एंड ऐसे प्लान बना लेता था 7 to 8 डेज में कि दोनों सब्जेक्ट निपटा लूं, मतलब 10 डेज तक दोनों सब्जेक्ट हो जाए, फिर दूसरे सेट ऑफ सब्जेक्ट्स में उठा लेता था। तो अक्टूबर तक मेरा सारा हो गया था, फिर अक्टूबर से मैंने एक कंसोलिडेटेड रिवीजन स्टार्ट कर दिया सारे सब्जेक्ट्स। मतलब आपने एक दिन में 2 किया और 10 दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया? जी सर। स्टार्टिंग से जैसे आपका टारगेट शुरू से ही था कि 2 ग्रुप करने एक साथ, आपने कोचिंग कैसी की? मतलब कोई बोथ ग्रुप में कोई पेपर ले लो, पहले ग्रुप 1 की कोचिंग लो फिर ग्रुप 2 की कोचिंग लो? नहीं सर, ऐसे मैंने नहीं किया। हालांकि पहले मैंने अकाउंट्स एंड कॉस्ट की ली थी, बट उसके बाद फिर मैंने एफएम भी ले ली थी, क्योंकि पता था सर दोनों ग्रुप साथ में देना है, तो उसका डाउट नहीं आया कि पहले फर्स्ट ग्रुप ही खत्म करो और फिर सेकंड ग्रुप स्टार्ट करो। आपने कितनी बार रिवीजन किया?
कोर्स सर कंप्लीट तीन बार किया, 3 बार किया था सर कोर्स कंप्लीट करा। 3 बार। उसमें जैसे आपने प्लान किया होगा प्रॉपर कि फर्स्ट रिवीजन इतने दिनों में हो जाना चाहिए मेरा, सेकंड फिर इतने दिनों जी में हो सर। जाना चाहिए, और थर्ड मेरा इतने दिनों में हो जाना चाहिए, कि आखिरी में तो डेढ़ जी दिन सर। बजने वाला है सिर्फ। जी सर। तो आपने उसे समराइज कैसे किया? जैसे मान लो कि कॉस्टिंग पढ़ते हो आप, सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया और मान लीजिए 1 हफ्ता लगा आपको, समराइज कैसे किया आपने कि अगली बार जब रिवीजन करूँ 4 दिन लगे सिर्फ, उसके बाद फिर जब सर वो तीसरी बार करूँ तो 1.5 या 2 दिन लगे मैक्सिमम? सर वो टॉपिक वाइज कर लिया, जैसे पहले 7 दिन में किया तो उसमें जितने भी टॉपिक एक बार आइडिया लग ही आता है किस टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस पे कम लग रहा है, किस पे अच्छी कमांड है, किस पे कमांड नहीं है इतनी अच्छी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसी अकॉर्डिंग कर लिया कि ऐसे मटेरियल है, मटेरियल मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, तो मे बी वो 5 से 6 घंटे में एक दिन में हो जाएगा आराम से। और कोई चैप्टर है ओवरहेड सपोज इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम एलोकेट कर दिया। तो उसी से धीरे धीरे टाइम कम करते गया एंड फिर उसके साथ थोड़े क्वेश्चन भी कम करते गए। जैसे जो मैं क्या करता था, प्रैक्टिस करते हुए स्टार मार्क कर लेता था, कुछ भी स्पेशल पॉइंट आया किसी क्वेश्चन में या कुछ अजीब लगा या नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम में, तो उसको ही रिवाइज करता था सेकंड टाइम, तो सारे क्वेश्चंस नहीं करता था सब्सिक्वेंट रिविजन से। तो बेसिकली वो एबीसी टेक्निक, जी सर, एबीसी नाम है। हाँ एबीसी जो बोलते हैं क्लास के अंदर की, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसे ए में डाल दो, और जो बहुत इजी जी लग रहा सर। है सी में डाल दो, जो इन बिटवीन है जी बी में सर। डाल दो। तो धीरे धीरे जी आपको सर। ऐसा फील हुआ कि भाई जो ए वाले थे वो धीरे धीरे बी और सी में शिफ्ट होने लगे, किया यार अब तो बी में आ गया, अब तो सी में आ गया यार ये वाला क्वेश्चन? यस सर, डेफिनेटली सर। जैसे 2-3 बार रिवीजन किया तो 2 बार जब एक क्वेश्चन को कर लोगे तो एक बार मन में बैठ जाता है सर वो क्वेश्चन, तो फिर वो इजी लगने लगता है सर, तो वो ऐसे शिफ्ट होते जाते थे सर। क्लास में बहुत सारी टेक्निक करवाई थी, डीसी पे अप्रोच, रेड लाइट अप्रोच, यस सर। खास बहु अप्रोच, और एट बॉक्स अप्रोच, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी था, वो सलमान खान वाला जो तरीका था। जी सर। ये जी टेक्निक से सर। आपको समझने में, एग्जाम में रिकॉल करने में और सॉल्व करने में बेनिफिट मिला? सर बहुत आसानी रहती है सर। बेस्ट तो मुझे सास बहू वाली टेक्निक लगी थी सर, जो एक्टिविटी कैपेसिटी और एफिशिएंसी रेशियो का था। तो एक बार वो देख लो, एस इज इक्वल टू SAS अपन BVA, तो पूरा वो कॉन्सेप्ट हो जाता था। आगे 3-4 पन्नों का पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। प्लस सर जैसे हमने ओवरहेड में किया, ओवरहेड नहीं वेरिएंसेस में किया था, तो उसमें हमने बॉक्स वगैरह बना लिए थे एंड उसको रिकॉल करने में काफी आसान हो गया। तो एग्जाम में भी मैं वो बॉक्स बना के आया था एंड उससे बहुत आराम से बिना किसी कटिंग वटिंग के सॉल्व हो गया था सर। बाकी सर जैसे रेड लाइट अप्रोच भी था सर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में, तो उससे अंडरस्टैंड में काफी हेल्प मिली सर। तो कुछ बच्चे तो सर रट लेते कि अच्छा इस अकाउंट में ये आ रहा है उसके बाद इस अकाउंट में आ जाएगा, तो रेड लाइट से एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। और फिर कोई भी ट्रांजेक्शन आप, जी सर, कोई भी ट्रांजैक्शन आप दे दो, आप फिर उसको इमेजिन कर लो कि रेड लाइट अप्रोच में वो कौन सी एरिया में आ रहा है और उस एरिया के हिसाब से वो कौन से अकाउंट में जाएगा। सिक्वेंसिंग मिल जाती है आपको, पहले ये काम, फिर उसके बाद ये अकाउंट, फिर उसके बाद ये अकाउंट, फिर ये काम, ऐसे करके सिक्वेंसिंग। जी सर। जी सर। आखिरी के 3 महीने में जब आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की, नॉर्मली स्ट्रेस हो जाता है कि यार रिवीजन नहीं हो पाया, कई बार प्लान छूट जाता है। आपने प्लान किया कि भाई 10 घंटे पढ़ना, ये पढ़ना है, छूट गया, प्लान नहीं हो पाया, मन नहीं करा। उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं तो इतना ओवर थिंक नहीं करता था सर। तो कभी बार स्ट्रेस भी हुआ तो किताब बंद करके बाहर चले जाओ, पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, 5-10 मिनट टीवी देख लो सर, और फिर वापस आके फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो सर। ज्यादा सोचता नहीं था, क्योंकि सर ओवर थिंक करते तो उससे अपनी अलग ही दिक्कत होती है सर, सब कंसंट्रेशन सब बिगड़ जाता है सर उस चीज पर। मतलब आपकी टेक्निक यहाँ पे डिफरेंट है कि भाई ज्यादा सोचो मत, अपनी जो हो गया ठीक है, बाकी नेक्स्ट ही कर लो। जी सर। जी सर। आपने स्टडी में भी ऐसे किया, एक टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट किए, फिर रिवीजन के वक्त भी आपने ऐसे एक टाइम पे 2 किया आपने? सर रिवीजन में थोड़े बढ़ा लिए थे, क्योंकि एक बार जब जैसे फर्स्ट टाइम रिवीजन किया तो 2 सब्जेक्ट का एक साथ कर लिया, तो थोड़ी एक्सपर्टीज सी बन गई। तो जब नेक्स्ट टाइम करने बैठा तो 3 उठा लिए एक साथ सर, तो उसमें मैनेज हो गया सर। अच्छा, रिवीजन में फिर आपने वो भी किया होगा, भाई प्रैक्टिकल भी ले लिया, थ्योरी भी ले लिया अपना, ये कॉम्बो बन जाएगी, भाई चलो थ्योरी भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ। जी सर, थ्योरी का तो ऐसा तो जो आपने बुक दे रखी थी, जैसे आपने बताया था कि एक दिन में 10 पेजेस रीड कर लो एक बार, तो वैसे ही किया था एक बार मैंने। तो एक बार पूरी रीड हो गया तो एक वो आइडिया लग जाता है सर, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हम खुद लिख पाएंगे। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं होगी बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही लिख पाएंगे सर। और इस बार सर, जी सर, कंपलसरी क्वेश्चन भी आया था थ्योरी में, तो प्रैक्टिकल में 3-4 नंबर का चिपका दिया था हम लोगों ने, तो उसमें भी काफी हेल्प मिल गई सर। मेन तो कीवर्ड्स हैं, अगर आपने कीवर्ड्स मेन लिख दिया प्लस आपने उनका मीनिंग समझा दिया तो नंबर पूरे मिलेंगे आपको। जी सर। जो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी सर। और कोई टेक्निक जो आपको लगती है कि आपने फॉलो की और जिससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ? सर एक चीज थी, जैसे एग्जाम से एक दिन पहले भी मैंने हर चैप्टर का एक सिंपल क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया सर।
उससे क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर, एक स्टेप पता लग गया कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो कैसे उसमें आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि पेपर लिख रहा हूँ हाथ रुक जाए कि इसके बाद क्या आता है। तो एडवांस में तो ए कैटेगरी क्वेश्चन तो देखे, बट एक सिंपल क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर सॉल्व कर गया था मैं 1.5 दिन पहले। मतलब हर टॉपिक का बेसिकली एक क्वेश्चन आपने कर लिया, इसी क्वेश्चन कर लिया जी सर। कि एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगी कैसे करना है। जी सर, जी सर। तो और कोई खास इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आपको लगती होगी आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपको बेनिफिट हुआ? सर आई थिंक मल्टीपल रिविजन ही बेस्ट था सर। आपने भी क्लास में काफी स्ट्रेस किया था मल्टीपल रिविजन के ऊपर, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ठीक है, पर कॉन्सेप्ट याद भी रहना चाहिए, और कॉन्सेप्ट याद तभी रहेगा जब मल्टीपल रिविजन होंगे, जब रिकॉल करेंगे। तो जी सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 3-4 बार में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया था सर। तो वो नहीं होता तो बहुत दिक्कत आ जाती सर, क्योंकि फिर सोचने बैठ जाओ एग्जाम के अंदर कि इसके बाद क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। सर मैं टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रेस करना चाहूंगा कि 3 घंटे को अच्छी तरह मैनेज करके चलना चाहिए। मैंने इतना अच्छा नहीं कर पाया टाइम मैनेजमेंट, इसलिए मुझे थोड़ा पेपर लेंदी भी लगा, इसलिए मेरा 5 नंबर का छूट भी गया था पेपर के अंदर लास्ट में। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार जब पेपर आ जाए तो 15 मिनट में अलॉन्ग विद रीडिंग द क्वेश्चन टाइम जरूर अलॉट कर देना कि ये क्वेश्चन इतनी देर में हो जाना चाहिए, नहीं हो तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाना था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के टाइम पर। वो 15 मिनट्स में मैनेज करना कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में, और कब तक क्वेश्चन पूरा हो जाना। जी सर, जी सर। और उस टाइम में नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करो, फिर बाद में देख लेना जब भी टाइम। तो आज के इस इंटरव्यू को यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं, और ये वीडियो देखकर आपको 2 चीजें खास समझ में आएंगी। एक तो एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट, 15 मिनट्स के अंदर कैसे आपको डिसाइड कर लेना है पहले से कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा इसके बाद में। अगर समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसको वहीं पे रोककर आपको अगला क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये मेन खास बात है। और दूसरी बात है रिवीजन जितना ज्यादा करोगे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका अपने ऊपर बनने वाला है। 2 से 3 रिवीजन करने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाता है कि कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन मुझे पता है। अगर आपने इसके बाद एक और रिवीजन कर दिया, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट हो जाता है, और एग्जाम हॉल के अंदर आपको कोई भी डर वाली फीलिंग नहीं आती है, ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगा। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 4 बार का रिवीजन आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, क्योंकि इंटरव्यू से ये बात बिल्कुल प्रूफ होती है। तो वंस अगेन मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर।